नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान जारी है। तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। 6 बजे दोनों ही राज्यों में मतदान खत्म हो जाएंगे। और जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, आपको बता दें कि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से असम और केरल में पहले ही वोट डाले जा चुके हैं। पुडुचेरी में भी पहले ही वोट डाले जा चुके हैं। तमिलनाडु में एक ही चरण में आज यानी कि 23 अप्रैल को वोट हो रहे हैं, जो 6 बजे समाप्त हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होंगे। पहले यहाँ पे 8 चरणों में 2021 में मतदान हुए थे, लेकिन इस बार इसे 2 चरणों में किए जा रहे हैं और भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि भाई पश्चिम बंगाल में क्या होगा। पश्चिम बंगाल में क्या ममता के गढ़ में बीजेपी का कमल खिल पाएगा? क्या ममता बनर्जी चौथी बार कोई खेला कर देंगी और फिर से सत्ता में आ जाएंगी? क्या जो SIR हुआ है उसका असर इस बार के चुनाव में पड़ रहा है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी के लिए भी चुनौतियां बढ़ी हुई हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में उठ रहे हैं। और आज यानी कि जिन सीटों पर वोट डाले गए हैं वहाँ भी इसके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में चुनावी जो विश्लेषण है पश्चिम बंगाल के, वो काफ़ी दिलचस्प है। सबके अपने अपने तरीके हैं बताने के कि पश्चिम बंगाल में ज़मीनी स्थिति क्या है। लेकिन ममता बनर्जी की एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है ना, वो उस तरीके से इस बार उभर कर नहीं आई है। देखिए, ममता बनर्जी हमेशा एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती रही हैं, लेकिन इस बार खुद को डिफेंस करने में ही उन्होंने ज़्यादा वक्त एक तरीके से गंवाया है चुनावी प्रचार के दौरान। हाँ, वो जिस तरीके से प्रचार करती हैं, मास गैदरिंग को संबोधित करती हैं, उनका एक अपना अलग अंदाज है। लेकिन इस बार बीजेपी ने बदली हुई रणनीति के साथ ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में पटकनी देने के लिए एक अलग रणनीति तैयार की है। और उस रणनीति को एक तरीके से देखा जाए तो लगातार ज़मीन पर उतारने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। हमने आपको बार बार बताया है कि बीजेपी के बड़े नेता कभी भी ममता बनर्जी का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री तो लिया ही नहीं है, किसी भी रैली में लिया ही नहीं है। आज भी उन्होंने कह दिया कि झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची TMC को लग गई, इस तरह की बातें। और बीजेपी की ओर से जो रणनीति बनाई गई है, और उस रणनीति का जो झालमुड़ी वाला प्रोग्राम था नरेंद्र मोदी का, क्या ज़बरदस्त वो वीडियो वायरल हुआ है। और ममता बनर्जी को लेके जो तमाम बातें भले ही कही जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वीडियो का ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चुनौती ममता बनर्जी के लिए ये भी है कि उनके नेताओं पर लगातार भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के आरोप लगते रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं पर तो गुंडागर्दी के आरोप लगते ही नहीं हैं, देखे भी जाते हैं। आज भी हमने कई जगहों पर देखा है। और जो 15 सालों का सत्ता है ना, उसके खिलाफ एक उबास सा हो जाता है, एक उसके खिलाफ नाराज़गी सी हो जाती है। और उसी नाराज़गी को बांटने की कोशिश इस बार ममता बनर्जी कर रही हैं। अब देखना होगा कि जब 4 मई को चुनावी नतीजे आएंगे तो पश्चिम बंगाल क्या इस बार कोई परिवर्तन करने जा रहा है, या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी रिपीट होती हैं, या फिर बीजेपी का जो सपना रहा है कि भाई उसके संस्थापक जो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके ही गृह राज्य में अब तक बीजेपी सत्ता में नहीं आई है, तो क्या इस बार बीजेपी कुछ चमत्कार करती है? आपको 4 मई को जरूर हम बताएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।